हरिद्वार वो पावन स्थली जहां से पवित्र गंगा मैदानी इलाकों में पहुंचती वह करोड़ों व्यक्तियों को अपने प्रभाव से अनुप्राणित करती चली जाती है। असंख्य व्यक्ति यहाँ नित्य आते पाप नाशनी तरन तारणी भागीरथी का दर्शन करते, उसमें स्नान कर स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। ये स्थान है हर की पैड़ी, जहां आज विशिष्ट पर्व के दिन धर्मनिष्ठ तीर्थयात्री एकत्र हैं और दो पर्वों को एक साथ मना रहे हैं। एक है गंगा दशहरा, अर्थात वो पुनीत पर्व जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ था। स्वर्ग से उतरकर गंगा प्रलयंकर महाकाल भगवान शिव की जटाओं से होती हुई धरित्र पर शुष्क आतप अंतकरणों को अभिसिंचित करने बहती चली आई। दूसरा पर्व है गायत्री जयंती। गायत्री वेद माता कही जाती है। प्रजापति ब्रह्मा के मुख से चारों वेद अपौरुषेय वाणी के रूप में पहले गायत्री मंत्र के रूप में जिस दिन अभिव्यक्त हुए, ये वही गायत्री जयंती पर्व है। गंगा और गायत्री दोनों भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रखते हैं। दोनों ही ने इस राष्ट्र की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गायत्री मंत्र करोड़ों व्यक्तियों को सन्मार्ग पर चलने की आदिकाल से प्रेरणा देता आया है एवं भागीरथ के तप से अवतरित गंगा जन जन की गहन श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। आज एक और विशिष्ट अवसर इन दो महापर्वों के साथ उपस्थित हुआ है। वो है सप्त ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर में स्थित विश्व भर में फैले प्रज्ञा परिजनों के आराध्य गुरु वेदमूर्ति युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का स्थूल शरीर के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मलीन होना। शांति कुंज वो तपस्थली है जिसे नूतन सृष्टि के सृजिता इस युग के विश्वामित्र ने अपनी कठोर साधना द्वारा विगत 20 वर्षों में ऊर्जा से अनुप्राणित कर करोड़ों व्यक्तियों के मन को मथ कर उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, दिव्य संरक्षण प्रदान किया एवं अपना ममत्व उन पर लुटाया। उनकी अर्धांगिनी तपश्चर्या में सहभागिनी माता भगवती देवी गायत्री जयंती के दिन प्रातःकाल की वेला में संबोधित कर रही हैं। उस समय जब वो महामानव स्वयं सूक्ष्मीकृत होने को उद्यत है, उन्हें वो सारी अनुभूति है जो एक महामानव के रूप में ऋषिका को हो सकती है। जिस तरीके से दधीच जी ने अपनी हड्डियां दी थी, हड्डियां तो बेटे इसी मायने में उन्होंने दे डाली है, हड्डियां कहाँ। सारी जिंदगी उन्होंने किस कदर इस मिशन को मेहनत करने में और इस फुलवारी को बनाने में लगाया है, ये आपके सुपुर्द ये कर दिया। शरीरों का तो क्या है, और जाने वाला जाएगा, अपनी जगह पर जाएगा। जिस तरीके से गायत्री माता और गुरु जी को छवि से लगाए रहते हैं, हर समय लगाए रहते हैं। आपको इसी तरीके से लगाए रहेंगे, आप विश्वास करना। पूज्य गुरुदेव की एकांत साधना में जाने से पूर्व वे दोनों साथ साथ आते, परिजनों को संबोधित करते और प्यार भरी मुस्कान बिखेरते जाते। माता जी अगर दुआ नहीं मालूम पड़ता है, नारी नजर करता कि छवि एक देखी थी हमने, जिसमें शंकर जी जैसे आधे शंकर जी थे और पर्वती जी आधे थे। हम औरतों का वास्तव में इसी तरह का हो गया। हम दोनों में भिन्नता रह गई है, भिन्नता रह गई, हृदय में भिन्नता रह गई है, वाणी में भिन्नता रह गई है, मन में भिन्नता रह गई है, कहीं भिन्नता रह गई है। गुरु जी से कभी याद करें या प्रणाम कर दें तो आप इसलिए मान लेना गुरु जी को प्रणाम कर दिया, माता जी को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना है। गुरु जी को प्रणाम करना, गायत्री माता को प्रणाम करना। एक सिद्धि आपको बता सकते हैं
जब कोई आपको इस बात की इच्छा हो कि गुरु जी से संपर्क बनाना है, बात करनी है, कुछ हमसे कहना है, हमसे स्टार्ट करना है, तो एक काम करना, 10 सांस लेना लंबी लंबी, और 10 सांस लेने के बाद में पेट खाली कर देना। पेट खाली करने से क्या हो जाएगा, तो मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पेट में जो खाली जो कुछ था हमने निकाल दिया। सिर पर 10 बार हाथ लगाना, ये मानना हमारे विचार में थे वो सब चले गए। ये व्यवहार का तंत्र है, आप ज़्यादा अच्छा व्यवहार तंत्र मुझे हो जाता है। फिर कहना कि हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आ रहे हैं, हमारे गुरु जी के विचार आ रहे हैं, बस ये मानना। ये संपर्क का सबसे सस्ता टेलीफोन, इससे कोई सस्ता बन नहीं सकता है। हम आपकी सेवा करेंगे और मुसीबत के वक्त में खास तौर से करेंगे। आपको एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, साइकिल से, तो हम आपको खाना पहुँचाएंगे कि अपना खाना खाने के लिए हम खाना फेंक देंगे, चाय फेंक देंगे, और सरसों से पहले आप कंधे पर करके अस्पताल पहुँचाएंगे और आपकी ठीक करेंगे। ये हमारा काम है। हम आपकी सेवा करना, आपकी सहायता करना, आपको ऊँचा करना, आपको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है और हम करते ही रहेंगे। जब से हमने तुम्हारा उस समय से किया है और आगे तक हमेशा ही करते रहेंगे। आपके लिए ये एक बात है, ये हम आपको विश्वास दिलाए जाते हैं, लेकिन दिलाए जाते हैं। गुरु जी से आपको लाभ ही मिलेगा। गुरु जी से कोई जोखिम नहीं, गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है। गुरु जी से आपको लाभ ही है जिंदगी भर। लेकिन आज परमहंस के साकार रूप आचार्य श्री नवनिर्माण के अपने हर कार्य में सहयोगिनी माँ शारदा की प्रतिमूर्ति माँ भगवती देवी को सारी शक्ति देकर महाप्रयाण कर चुके हैं। हर परिजन आज शोक विह्वल है, संतप्त है। अपने अभिभावक संरक्षक का साथ अप्रत्यक्षतः अपने ऊपर से उठ जाने पर ऐसा ही भाव विह्वल कर देने वाला दृश्य आज शांति कुंज में देखा जा रहा है। समाधि स्थल सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा नाम से जाने जाने वाले इन स्मारकों के सम्मुख गंगा की पावन धारा पर बने शांति कुंज में अपनी स्थूल काया को अग्निदेव को समर्पित करने का उन्हीं का निर्देश था। आचार्य श्री ने ये स्मारक आज से 8 वर्ष पूर्व स्वयं अपने मार्गदर्शन में तैयार करवाया था। यही स्मारक आज उनकी पुण्य स्थली बनने जा रहा है। स्वयं पर अपने भावोद्वेग पर नियंत्रण रख वंदनीय माता जी उपस्थित सभी परिजनों को दिलासा दे रही हैं, ढाढ़स बंधा रही है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि दूर धर देंगी चदरिया। ये एक सुनियोजित निर्धारण ही महासत्ता का है कि गायत्री के लिए जीवन होम कर देने वाले ऋषि को गायत्री जयंती के दिन मां की गोद में स्थान मिल गया एवं वो ज्योति पुरुष विराट से एकाकार हो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं के बीच पहुंच गया। जब जब भी सृष्टा को आवश्यकता पड़ी उसने देवदूत महाकाल की अंशधर सत्ताओं को धरती पर आस्था संकट के निवारण के लिए भेजा है। एक सामान्य मनुष्य के रूप में वे आते हैं, किंतु अपने कर्तव्य से ये जता देते हैं कि उनका अवतरण विशेष प्रयोजनों के लिए हुआ है। ऐसे व्यक्ति संत भी होते हैं, सुधारक भी एवं शहीद भी। यही एक प्रकार से अवतार सत्ता का स्वरूप है। मत्स्य अवतार से लेकर बुद्धावतार तक की अवतार परंपरा यही सिद्ध करती है कि भगवत सत्ता संव्याप्त अनित्य
एवं आस्था संकट के निवारण हेतु सदा से ही प्रतिबद्ध रही है। ये समय निष्कलंक प्रज्ञावतार के प्रकटीकरण का समय है। महाकाल समूची मानव जाति को झकझोर कर परिस्थितियों को बदलने, विचार क्रांति का ताना बाना बुनने में लगा है। लाल मशाल उसी विचार क्रांति का दशमावतार के अवतरण का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध ने संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का महामंत्र उन दिनों दिया जब धर्म के नाम पर अनाचार, परंपराओं, मूल मान्यताओं की नई मरीचिका में जन समुदाय जगड़ा हुआ था। उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने प्रज्ञा अवतार का प्रकटीकरण पूज्य आचार्य श्री के रूप में इस शताब्दी में हुआ है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद, गांधी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, आइंस्टाइन, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कांट, शहीद भगत सिंह विगत 1.5 शतक में जन्मे हैं और महत्वपूर्ण कार्य कर वातावरण को इतना ऊर्जा संपन्न बना गए कि देव तत्व अंशधारी आत्माएं तनिक से पुरुषार्थ से ही तप सृजन का निमित्त बन सके। पिता रूप किशोर शर्मा व माता दान कुंवरी देवी ने मनुष्य रूपा की तरह तप किया होगा, तभी तो स्वयं महाकाल की सत्ता उनके घर जन्मी। रामकृष्ण परमहंस के ब्रह्मलीन होने के ठीक 24 वर्ष बाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968 तदनुसार दिनांक 20 सितंबर 1911 को आगरा जनपद के ग्राम आमरखेड़ा में हुआ। प्रस्तुत स्थान वो है जहाँ पहली बार इस धरती पर श्री राम नामक बालक अवतरित हुआ। इस स्थान पर आज एक भव्य स्मारक विनिर्मित हो चुका है। आगरा से अलीगढ़ मार्ग पर जलेसर रोड पर आमरखेड़ा नामक यह कस्बा अब युग तीर्थ बन चुका है। एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक में बाल्य काल से ही साधना के बीजांकुर थे। उनके तत्कालीन मित्र पंडित बेनीराम जी उनके बारे में बताते हैं। मेरा उनका संपर्क सन 20-21 अब से 65-66 वर्ष पहले का था। यह प्राइमरी स्कूल यहाँ था आमरखेड़े में, तो मैं था ऊंची कक्षाओं वो थे नीची कक्षाओं में। तब से मेरा उनका संपर्क रहता रहा और बालकाल में बहुत सी बातें उनकी ऐसी होती थी जिससे मालूम पड़ता कि भविष्य में कुछ न मालूम ये कौन बनेंगे। उनकी मुझे याद है उस काल में वो एक रामायण की चौपाई सुनाया करते थे निराकार ब्रह्म के ऊपर। बिन पर चले सुने बिन काना, कल बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सलामत भोगी, भगवानी व्यक्ता बड़ योगी। ये निराकार ब्रह्म के गुण है। औपचारिक शिक्षा यद्यपि वो पूरी कर सकते थे, किंतु अध्यात्म साधना में गहरी अभिरुचि के कारण मात्र प्राथमिक कक्षा तक का शिक्षण लेकर घर में ही संस्कृत, हिंदी व उर्दू की पढ़ाई वे करते रहे। जब वे खाली होते वे साधना हेतु अमराई में अकेले ही बैठे पाए जाते। एक बार वे घर से भागकर हिमालय की ओर चल पड़े। ऐसी तीव्र पुकार थी हिमालयवासी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं की कि वह रुक नहीं पाए। आयु मात्र 9 वर्ष में थी। पता चलने पर घरवाले काफी दूर से उन्हें वापस लेकर आए। शायद हिमालय जाने का अभी समय नहीं आया था। 10 वर्ष की आयु में महामना मदन मोहन मालवीय जी के हाथों बनारस में उनका यज्ञोपवीत हुआ। उन्होंने गायत्री मंत्र कान में फूंककर बालक श्री राम को द्विजत्व प्रदान किया व एक सूत्र दिया, गायत्री ब्राह्मण के कामधेनु है। ब्राह्मण वो जो त्यागी तप में जीवन जीता हो। 15 वर्ष की आयु पूरी हुई। 1926 का बसंत पंचमी का दिन
प्रातःकाल का समय पूजा करते समय बालक श्री राम को विचित्र अनुभूति हुई। दीपक के मध्य से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं उसमें उन्हें एक छायाकृति दिखाई दी। वो आकृति थी उनकी गुरु सत्ता की। आश्चर्यचकित बालक को सूक्ष्म शरीरधारी उस दिव्य आत्मा ने बताया कि वे हिमालय से अपने शिष्य को खोजते हुए वहां पर आए हैं। पिछले जन्मों में भी वे मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे हैं। कबीर, समर्थ रामदास एवं रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों के रूप में उनका पहले ही जन्म हो चुका है और इस जन्म में भी उन्हें विशेष भूमिका निभानी है। उनके गुरुदेव ने इस वसंत पर्व पर 3 मुख्य निर्देश दिए। एक, 24 वर्ष तक 24 लक्ष्य के गायत्री महापुरुष चरण संपन्न करना। इस अवधि में मात्र गाय के दूध व छाछ पर रहना। दूसरा, अखंड ज्योति प्रज्वलित कर एक पत्रिका प्रकाशित करना, एक विशाल संगठन बनाना। तीसरा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। इतना कहकर उनके गुरु श्री सर्वेश्वरानंद जी उन्हें उनके जीवन के भावी निर्धारणों के बारे में बताकर दुर्गम हिमालय लौट गए। गुरुजी ने कई बार कहा कि मेरे 3 देवता, 3 संरक्षण और 3 अभिभावक। देवता माता गायत्री माता, जिसका इन्होंने कामधेनु की तरीके से पान किया, दूध पिया और उस दूध को पीने के बाद अमृत की ओर चलते हुए चले गए। दूसरा, हिमालय पिता। कई बार वो हिमालय गए और एक वर्ष वहां है। वहां उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया, वहां से प्रेरणा उनको मिली। उस हिमालय पिता के द्वारा। और तीसरा, उनका गुरु सत्ता। गुरु सत्ता से जो उनको प्राप्त हुआ, तीनों से जो उनको प्राप्त हुआ, वो अनुकरणीय है, उदाहरणीय है। इसके द्वारा वो बढ़ते हुए आगे चलते हुए चले गए। करुण संवेदनशील साधक का उनका सहज स्वरूप था। एक बार एक गाय को एक कसाई के हाथ से छुड़वाकर बैलगाड़ी में एक बैल के बदले खुद लगकर घास सहित उसे 15 मील दूर गौशाला छोड़ाई। हरिजन महिला छप्पो के हाथ में गैंग्रीन था। घर वालों के मना करने पर भी उन्होंने उसकी खूब सेवा की। स्वस्थ होकर उसने ढेरों आशीर्वाद दिए। एक मुसलमान साहूकार की बहू को युवक श्री राम ने जलते घर से तब बाहर निकाला जब घर वाले उसकी चिंता न कर सामान की परवाह कर रहे थे। किसानों की व्यथा उनकी अपनी व्यथा थी। किसानों के बीच जाकर वे उन्हें प्रेरणा देते, नए सुधारों से अवगत कराते। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने 20 वर्ष की आयु में एक बुंदा घर बनाया। कांग्रेस का आंदोलन चरम शिखर पर था। 1930-31 में छुड़े गांधी जी के आंदोलन में शामिल होने वे घर से निकलना चाहते थे, पर घर वालों ने कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। अंततः शौच के बहाने निकलकर वे स्वयंसेवक भर्ती शिविर पहुंच ही गए। अंग्रेज सरकार का दमन चक्र चल रहा था। सत्याग्रह के दौरान उनसे तिरंगा झंडा छुड़वाने आई पुलिस उन्हें पीटती रही। झंडा जब बेहोशी की हालत में उनसे छूटने लगा तब मुंह से पकड़ लिया। झंडे का टुकड़ा अस्पताल जाकर ही निकाला जा सका। तब से उन्हें श्री राम मत आजादी के दीवाने के रूप में जाना जाने लगा। नमक आंदोलन में भी वे शामिल हुए।
और नमक के घोल की कीचड़ में पुलिस से पिटते हुए गिर गए। इतना सब होने पर भी आजादी की लगन लगी रही। वे एक आदर्श स्वयं सेवक थे, इतने कि श्री बाल कृष्ण नवीन जैसे नेता ने उनकी विनम्रता को, सेवा भावना को सराहा। आसनसोल जेल में सन 1933 में श्री राम मत महामना मदन मोहन मालवीय, रफी अहमद गदई, स्वरूपा रानी नेहरू, देवीदास गांधी, जगन प्रसाद रावत आदि के साथ कई दिन रहे। इस अवधि में उन्होंने मालवीय जी से मुट्ठी फंड का मूल मंत्र सीखा। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण लगातार छापा पड़ता रहा एवं घर की कुर्की हो गई। आंदोलन के दौरान उनके द्वारा एक लगान बंदी के आंकड़े इतने प्रमाणित पाए गए कि शासन ने उस आधार पर लगान माफी की घोषणा कर दी। जेल यात्रा के दौरान ही उन्होंने तस्ले पर कोयले से लिखकर अंग्रेजी सीखी। अपने मधुर स्वभाव के कारण बालक कैदियों के शिक्षक बनाए गए। अपनी सारी धन संपत्ति जो पिता से मिली थी उन्होंने दान कर दी। बालकों के लिए एक इंटर कॉलेज की स्थापना की जो उनकी मां के नाम पर हुई। जो हमारे साथ रहे हैं, जिन्होंने नजदीक से हमको पढ़ा है, वो हमें समझ सकते हैं कि हम दोनों किस तरीके से रहते थे। यहाँ पे भुक्कड़ नहीं थे, बहुत था हमारे पास। जब उन्हें गायत्री तपोभूमि के लिए जमींदारी के बॉन्ड दे दिए, जो बचा उनके पिता का, माँ का, सो उन्होंने इंटर कॉलेज बना दिया। अपने गांव में इंटर कॉलेज बना दिया। दूसरा लड़कियों का इंटर कॉलेज बन गया। दोनों इंटर कॉलेज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता का पैसा माता पिता के श्राद्ध नहीं रहना चाहिए। दैनिक समाचार पत्र सैनिक में जो आगरा से प्रकाशित होता था उसका संपादन कार्य भी करते रहे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते रहे। मौन तपस्या करने वाले इस साधक ने गुरु सत्ता के परोक्ष निर्देश पर रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में, गांधी जी से साबरमती में तथा योगीराज अरविंद से पौंडीचेरी में सत्संग कर आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और युग निर्माण का बीड़ा हाथ में लिया। पूरे भारत की यात्रा उन्होंने की। ज्ञानार्जन की पहली पुस्तक लिखी मैं क्या हूं। आत्मोपनिषद पर लिखी ये पुस्तक एक शुभ आरंभ मात्र थी। ये यात्रा काफी लंबी चलनी थी। वह विराट परिमाण में साहित्य के रूप में आगे चलकर पूरी हुई। अखंड ज्योति का पहला अंक सन 1940 में प्रकाशित हुआ। 1943 में वंदनिया माताजी का उनके जीवन में प्रवेश हुआ। उन्होंने आतिथ्य परंपरा से लेकर हर कार्य में अपने आराध्य का साथ निभाया। ये उनका ममत्व ही है जिसने विभिन्न वर्गों में लाखों व्यक्तियों को गूंथकर देव परिवार बना दिया। दूसरों के दुख को बढ़ाकर आचार्य श्री ने वो शुरुआत की जहां अनेक दुखी व्यक्ति उनके पास आते और अपना दुख हल्का कर प्रसन्नता के साथ अपनी कठिनाइयों का हल लेकर लौटते रहे। श्रद्धावश दिए अनुदान को भी उन्होंने जन जन को वितरित कर दिया। जीवन यात्रा चलती रही। 24 लक्ष्य के गायत्री अनुष्ठान पूरे हो चुके थे। 1953 में पूर्ण आहुति के साथ ही गायत्री तपोभूमि की स्थापना मथुरा वृंदावन मार्ग पर 2 किलोमीटर दूर की गई। कुछ नया कर दिखाने, इंसान को नई प्रेरणा देने का उनका संकल्प था। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे।
गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ बनकर तैयार हुआ। वह गायत्री का ज्ञान घर घर पहुंच गया। 1956 के गायत्री महायज्ञ को नरमेध नाम दिया गया। समाज के लिए बलिदान, त्याग, सब कुछ अर्पित कर देना ही इसका अर्थ था। पहला बलिदान उन्होंने अपना दिया। पंडू ने उनका प्रतिरोध किया, किंतु प्रतिगामियों के इस विरोध के बावजूद उन्होंने 1958 में सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित किया, जिसे ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान नाम दिया। इस यज्ञ के माध्यम से एक विशाल संगठन खड़ा हो गया। न जाने कहां से धन आया और लाखों व्यक्तियों की व्यवस्था होती चली गई। इस संबंध में गुरुदेव ने स्वयं कहा, हमारे पास बहुत पैसा है। आपने गायत्री प्रभु में देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। युद्ध निर्माण योजना देखी है, लाखों रुपए की जायदाद है। खंडित कार्यालय का प्रयास और देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। आपने शांति कुंज देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। आपने गायत्री तीर्थ गायत्री नगर देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। आपने यहाँ नंबर देखा है, ये भी लाखों रुपए की जायदाद है। लाखों रुपए की तो ये बिल्डिंगें हैं, और बिल्डिंगों के अलावा इन बिल्डिंगों के साथ साथ में जुड़े हुए जो खर्चे हैं, ये बहुत पैसा खर्च होता है। ये क्या हो गया, हमने बोया और काटा। ये क्या है वाली, ये है आराधना समाज के लिए, भगवान की। आर्य समाज के प्रधान आनंद स्वामी का उनके बारे में मत था कि स्वामी दयानंद के कार्य को आचार्य श्री ने आगे बढ़ाया है। 1960-61 में दिव्य सत्ता के निर्देशों पर आचार्य श्री हिमालय यात्रा पर गए। दुर्गम हिमालय में वे 1.5 वर्ष तक रहे। कठोर तप किया। प्रकृति के सानिध्य में अकेले कैसे रहा जा सकता है, इसकी साक्षी स्वरूप सुनसान के सहचर पुस्तक लिखी। उन्हीं दिनों आर्ष ग्रंथों का अनुवाद गंगोत्री से करके सुगम भाषा प्रस्तुत किया गया। चारों वेद, 108 उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति, ब्रह्म, आरण्यक का सुगम भाष्य लिखकर उन्हें जन जन तक पहुंचाया। विनोबा भावे ने उन्हें मस्तक से लगाकर अपनी शुभकामनाएं आचार्य जी तक पहुंचाई। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी सम्मति इस प्रकार व्यक्त की। अकेले मेरे करने से क्या होगा? मैंने एक बात तो जरा जोर से कहा था, शायद आपको ऐसी लगी हो। व्यक्ति को उठाने की बात है, वही सबसे बड़ी बात है। वरना आप कहीं देख लीजिए, मन में आता अरे समाज में ये बुराई फैली हुई है तो मैं अकेला क्या करूंगा। देश के कोने कोने में गायत्री मंत्र पहुंचा, संस्थाएं बनी, लोगों तक पहुंचा। मैं उसके मूल में वही बात मानता हूं। उनकी बात में वो गहराई थी जो उसके पीछे उनका स्वयं की तपस्या की चिंतन था और आचरण था, जिसके नतीजे में हजारों लोग प्रचलित और हजारों के नहीं लाखों चलते रहेंगे। 1966 की अखंड ज्योति पत्रिका की मुखपृष्ठ पर तांडव नृत्य करते हुए एक हलाहल पीने वाले महादेव का चित्र प्रकाशित हुआ। इन्हीं दिनों उन्होंने संकेत देना आरंभ किया था महाकाल एवं उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के बारे में। आने वाला समय विषम है, ये बताकर सभी शिष्य परिजनों को नैष्ठिक साधना का भार स्वयं के लिए उच्च स्तरीय सारण उन्होंने इन्हीं दिनों दिया। 1971 में मथुरा को हमेशा के लिए छोड़कर स्वयं हिमालय जाने व वंदनीय माता जी द्वारा सारा तंत्र शांति कुंज हरिद्वार से संचालित किए जाने की घोषणा की। विदाई लेने से पूर्व हर परिजन से मिलने वे पूरे भारत के दौरे पर निकले। स्थान स्थान पर खुशियां की, सभाओं को संबोधित किया एवं संगठन को मजबूती का आधार दिया।
गायत्री श्री राम जी ने अपनी कर्मभूमि मथुरा से हमेशा के लिए विदाई लेने हेतु 4 दिन का एक विशाल सम्मेलन 17 से 20 जून 1971 की अवधि में बुलाया। अपनी अंतर्व्यथा सबसे कही, समाज के नवनिर्माण युग निर्माण हेतु स्वयं कड़ा तप करने, वो औरों को प्रेरणा देते रहने का आश्वासन देकर वे 20 जून को मथुरा से प्रयाण कर गए। उनकी चरण पादुकाएं गायत्री तप भूमि मथुरा में स्थापित है। संगठन का प्रचार प्रकाशन तंत्र वहीं पर है। अखंड दीपक, जिसे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में जलाया था, 1971 में उनकी तीसरी हिमालय यात्रा एवं मथुरा से विदाई के पश्चात भी सतत जलता रहा। ऋषियों की कार्यस्थली वह दुर्गम हिमालय, जहां परोक्ष सत्ताएं महाकाल के निर्देश पर सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्था बिठाने में संलग्न रहती हैं। मथुरा से प्रयाण के बाद जून 1971 से जून 1972 तक आचार्य श्री ने इसी संस्कारित ऊर्जा से अभिपूरित वातावरण में अपनी परोक्ष मार्गदर्शक सत्ता के श्री चरणों में बैठकर कठोर तप साधना की, सूक्ष्म जगत को तपाया एवं उन दिनों भारत, पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, मोर्चे से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे व्यापक परिवर्तनों में अध्यात्म क्षेत्र से जो हो सकना संभव था वो किया। वसंत पर्व 1972 को एक बार स्थूल शरीर से उन्हें भावी निर्धारणों की चर्चा हेतु शांति कुंज आना पड़ा। ये निर्धारण था शांति कुंज को एक सिद्ध पीठ गायत्री तीर्थ के रूप में सुविकसित करना। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति कही जाती है। ये सार्वभौम है। ऋषिगण मनीषीगण अनादिकाल से इस आर्यावर्त में ब्रह्मवर्त में तप साधना में लीन होकर वातावरण को सतयुगी बनाने हेतु क्रियाशील रहे हैं। वे श्रेष्ठ सदगृहस्थ भी थे, चिंतक थे। वे अपनी काया पर प्रयोग करने वाले सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिक भी थे। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने हिमालय की अपनी चिरपरिचित अध्यात्म ऊर्जा से अनुप्राणित ऋषियों के तप से सिद्ध बने वातावरण में कठोर तप संपन्न किया। अखंड दीपक व मां गायत्री की मूर्ति के समक्ष 24 कुमारी कन्याओं द्वारा माता जी के साथ अखंड गायत्री जप संपन्न किया जाता रहा। इन कन्याओं द्वारा उस स्थान पर यज्ञ भी किया जाता रहा है जहां आज ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की मूर्ति की स्थापना है। गायत्री के उपासक, नूतन सृष्टि के सजेता इस महामनीषी ने जो कार्य अपने समय में किया था, वही उसी स्थान पर अब इस युग के विश्वामित्र आचार्य श्री द्वारा संपन्न होने जा रहा था। आज जो शांति कुंज का विराट स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसका शुभारंभ बहुत छोटे रूप में हुआ था, किंतु देखते देखते शांति कुंज आश्रम का विस्तार होता चला गया। लोक सेवी प्रशिक्षण व नवयुग लाने के लिए आत्मबल संपन्न महामानवों को प्राण प्रत्यावर्तन करने हेतु साधना सत्र चलने थे। अतः गायत्री नगर से लेकर ब्रह्म वर्चस आरण्यक की विशाल स्थापनाएं 1971 से 1980 की संक्षिप्त सी अवधि में संपन्न हो गई। ये एकाकी पुरुषार्थ उस ऋषि का था जिसने गायत्री के तत्वज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय किया था।
21वीं सदी के रूप में उज्जवल भविष्य का सपना अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा था। पूज्य आचार्य श्री एवं माता भगवती देवी आश्रम के विभिन्न क्रियाकलापों में स्वयं भाग लेते एवं औरों का मनोबल बढ़ाते रहते थे। महर्षि अरविंद के पौंडीचेरी स्थित टैगोर के शांति निकेतन आश्रम तथा गांधी जी के साबरमती आश्रम स्तर की सभी गतिविधियां इस परिसर में चलती रहती हैं, जिसे अगले दिनों महाकाल का घोंसला बनना था। अगणित श्रद्धालु जीवन साधना सत्रों में भागीदारी करने हेतु आते एवं श्रद्धापूर्वक अपने मार्गदर्शक ऋषि युग्म का दर्शन कर अखंड दीपक के दिव्य आलोक से लाभान्वित होकर अपना जीवन सार्थक बनाते रहे। यहाँ महर्षि व्यास, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, चरक, वाल्मीकि, पातंजलि, आर्यभट्ट, भागीरथ आदि की न केवल प्रतिमाएं वरन उनसे जुड़ी विभिन्न गतिविधियां भी इस पूरे क्षेत्र से संचालित की जाती रही। उद्देश्य था पूरे भारत को जगाना, पूरे विश्व को देव संस्कृति के निर्धारणों से परिचित कराना। एक विशाल प्रज्ञा अभियान का यह शुभारंभ था, जिसे शांति कुंज के संचालन केंद्र से घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया जाना था। आस्था संकट के निवारण हेतु धर्म तंत्र से किया जा रहा ये अलौकिक पुरुषार्थ अभूतपूर्व था एवं आज की जन जागृति एवं लाखों युग शिल्पियों का परिकर ये प्रमाणित करता है कि ऐसी दिव्य स्थापना की कितनी महती आवश्यकता थी। एक विहंगम दृश्य उस पावन तीर्थ स्थली का जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु समाज सेवी निष्ठावान कार्यकर्ताओं का गुरुद्वारा है, नालंदा तक्षशिला स्तर का प्रशिक्षण केंद्र है। ऋषि परंपराओं के बीजारोपण की प्रक्रिया में बुद्धावतार के उत्तरार्ध प्रज्ञावतार की निष्कलंक चेतना द्वारा अपने पिछले कार्यकलापों का अगला संस्करण आरंभ किया। महात्मा बुद्ध ने सूत्र दिया था, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी सूत्र को क्रिया रूप देने के लिए लोक सेवी परिव्राजकों का शिक्षण शांति कुंज में आरंभ किया गया। इन्हें घर घर अलख जगाना था, स्वयं को एक आदर्श सांचे में ढालकर तपस्वी ब्राह्मण बनाना था, ताकि वे औरों को अपने आचरण से शिक्षा दे सकें और प्रसुप्त संवेदना को प्रस्फुटित कर अन्य अनेक को समाज के नवनिर्माण में जुटा सकें। पूरे भारत के घर घर गांव-गांव तक जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई एवं प्रशिक्षित परिव्राजक उसी प्रकार जाते रहे जैसे बुद्ध के भिक्षु भिक्षुणियों ने जन जन तक पहुंचकर अज्ञान का निवारण और सद्ज्ञान का विस्तार किया था। धर्म प्रचार की पदयात्रा आज की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर साइकिलों के माध्यम से संपन्न की जाने लगी। घर घर साहित्य पहुंचाने के लिए ज्ञान रथ चल देवालयों की स्थापना की गई, जो देखते देखते लोकप्रिय हो गए। ये अलख जागरण का इस युग का बुद्ध संस्करण था। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। स्वयं पूज्य आचार्य श्री दिसंबर 1972 में संक्षिप्त प्रवास पर अफ्रीका के उन परिजनों के बीच गए जो कभी
सांस्कृतिक दूत बनकर भारत से गए थे। वापस लौटकर पूज्य आचार्य श्री ने एक ऐतिहासिक विशाल ग्रंथ लिखा। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, फिजी, सूरीनाम आदि 76 देशों में देखते देखते गायत्री परिवार की स्थापना हो गई एवं गायत्री यज्ञ व जन जागरण का अभियान चल पड़ा। महर्षि व्यास ने आर्ष ग्रंथों की रचना की थी। 18 पुराण इनके द्वारा रचे गए थे। यही वो शाश्वत सनातन चिंतन है जो भारतीय संस्कृति का प्राण कहा जाता रहा है। इसी परंपरा को आचार्य श्री ने इस युग में पुनः दोहराया एवं सभी आर्ष ग्रंथों का सरल सुगम भाष्य प्रस्तुत किया। मानव जीवन को दिशा देने वाले अगणित ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। लेखनी की साधना वे आजीवन 6 घंटे नित्य करते रहे। 3000 से अधिक ग्रंथ पूज्य आचार्य श्री द्वारा लिखे गए थे। ये साहित्य भारत के कोने कोने तक पहुंचा। कार्ल मार्क्स, हेरियट स्टूल द्वारा जो क्रांति कभी की गई थी, आज युग ऋषि द्वारा की गई है। विचार क्रांति का बीजारोपण इस साहित्य ने ही किया है और जनचेतना को जगाया। अध्यात्म ही समस्त समस्याओं का हल भौतिकवाद से संघर्ष करके कर सकता है। ये तथ्य पूज्य गुरुदेव ने प्रमाणित कर दिखाया है। पूज्य गुरुदेव का पार्थिव शरीर आज हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका महान शानदार कर्तृत्व हमारे समक्ष है। साथ ही वह आश्वासन भी कि वे सूक्ष्म व कारण शरीर के माध्यम से न केवल शेष बचे कार्य को संपन्न करेंगे, वरन उन सभी को झकझोरते रहेंगे जो इस संधि वेला में भी प्रसुप्त पड़े रहेंगे।